आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने पेट्स को कैसे सुलाती हूँ। हम उन्हें एक रूम में रखते हैं जहाँ पे कूलर चलता है, वहीं पे मम्मी पापा सोते हैं, वहीं पे वो दोनों पेट्स मेरे सोते हैं। हम उन्हें एक चादर से ढक देते हैं, जो हल्की सी चादर रहती है, क्योंकि कूलर की वजह से जो कूलिंग होती है उससे वो ज़्यादा डायरेक्ट उस पे ना जाए। मतलब डायरेक्ट वो सामने सोते भी नहीं है, साइड में सोते हैं, लेकिन हम थोड़ा उन्हें ढक के सुलाते हैं, क्योंकि पेट्स को इतनी ठंडी जगह की या इतनी ठंडक की, इतनी तेज़ हवा की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत कमज़ोर होती है। तो उन्हें डायरेक्ट आपको कूलर के सामने नहीं सुलाना, एसी वाले रूम में नहीं सुलाना। उन्हें एक जगह पे ऐसे सुलाओ जहाँ पे हल्की सी ठंडक हो। जहाँ हम सुलाते हैं कूलर वाले रूम में, वहाँ पे कूलर पूरा पूरा टाइम रात में नहीं चलता, कि मम्मी पापा इतनी ठंडी जगह पे नहीं सोते। तो वहाँ पे थोड़ी देर ही कूलर चलता है, ठंडा हो जाता है रूम तो बंद कर दिया जाता है। तो उतना मेरे पेट्स के लिए सही रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने पेट्स को कैसे सुलाती हूँ। एक पिंजरा रहता है, उस पर हम चादर ढक देते हैं, जिससे उस चादर से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मेरे पेट्स को जैसे लाइट ऑन करोगे ना, वो सो रहे होते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। तो इसलिए हम उन्हें ढक के हल्का सुलाते हैं, इससे लाइट ऑन करने पे भी वो चिल्लाए ना। और जब कूलर चलता रहता है तो जब इसलिए ढकते हैं, हल्का सा ऊपर ऊपर ढकते हैं बस, कि जो हवा है वो डायरेक्ट उन पे ना जाए। अगर हम उन्हें साइड में भी सुला रहे हैं तो उन पे हवा ना लगे, उन्हें ठंड ना लगे। तो उसकी वजह से मुझे हल्का सा उन्हें ढकना पड़ता है, नीचे से खुला छोड़ती पिंजरे को, जिससे वो अंदर हवा जा पाए, वो गर्मी के बारे उन्हें सफोकेशन ना हो या कुछ भी दिक्कत ना हो गर्मी से। तो इसलिए नीचे से हम खुला रहने देते हैं। पिंजरे के अंदर खाने का सामान, पीने का सामान, ये सब चीज़ें रहती हैं। जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमें इतनी गर्मी लग रही है, तो उन्हें भी लग रही है, लेकिन उनकी बॉडी क्या है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, नाजुक हैं वो लोग। तो उन्हें इतनी ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को एसी वाले रूम में मत सुलाना, कूलर के सामने मत सुलाना, इतनी ज़्यादा ठंडक वाले एरिया में मत सुलाना, क्योंकि उन्हें इतनी ठंडक की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, पैरट्स को हम नहलाते भी हैं तो पैरट्स उसमें भी काँपने लगते हैं, है ना? क्योंकि उनकी बॉडी कमज़ोर है। तो इस वजह से हम उन्हें डायरेक्ट हवा के सामने नहीं सुलाते, एसी वाले रूम में नहीं सुलाते। आप अपने पैरट्स को ठंडा पानी मत देना, फ्रिज का पानी, आप उन्हें नॉर्मल पानी दो। और उनका पानी साफ़ करते रहो बीच-बीच में, क्योंकि वो खाना उसमें गेर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो वो चीज़ उन्हें तबीयत ख़राब कर सकती है। अगर गंदा पानी है, उसमें गंदा कर रहे हैं, वो वही चीज़ पिएँगे तो उससे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपको अपने पेट्स को साफ़ पानी देना है, नॉर्मल पानी दो, साफ़ पानी दो। और उनके लिए खाने के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब रखो जो उनके पेट में ठंडक पहुँचाए, है ना? जो मैं अपने पेट्स को सनफ्लावर सीड्स देती हूँ, वो मैं थोड़े दे रही हूँ अभी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। लेकिन सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं गर्मी में, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने पेट्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रही हूँ, जो उनके पेट को ठंडक पहुँचाए। और वो सारे फ्रूट इस टाइम खा रहे हैं, वाटरमेलन, मैंगोज़, ग्रेप्स, सब चीज़ें वो खा रहे हैं, वेजिटेबल सारी खा लेते हैं। तो ज़्यादातर आपको सीड्स नहीं देने इस टाइम गर्मी में, अपने पेट्स को आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा दीजिए। और फ्रिज का ठंडा पानी मत दीजिएगा, नॉर्मल पानी दीजिएगा। और आप अपने पेट्स का ऐसे ही ध्यान रखिए। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ दोनों कैसे सो रहे हैं, आप देखिए उनको। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले रूम में, वहाँ पे मैं दिखाती हूँ वो दोनों कैसे सो रहे हैं। अभी बस सुला के ही आई हूँ, 5 मिनट हुए हैं। तो अभी जाके उनका रिएक्शन देखते हैं। पहले तो वो चिल्लाएंगे, मुझे पूरा पता है वो चिल्लाते हैं। जैसे ही लाइट ऑन कर दोगे ना, वो दोनों सो रहे हैं, तो मेरा जो मेल पैरट है उसे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। आप रूम की लाइट ऑन ही नहीं कर सकते अगर वो सो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे अपने पोस्ट की है, कि जैसे ही वो लाइट ऑन करने पे चिल्लाता है, भाई उसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, बस अंधेरा रहने दो और उसे सोने दो शांति से, ना आवाज़ करो ना चिल्लाओ, वो आराम से सोता रहेगा। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ दोनों कैसे सो रहे हैं, और फिर उसके बाद बात करते हैं। ये रहे मेरे पैरट्स, ये दोनों सो रहे हैं इस टाइम। ये यहाँ पे कूलर चल रहा है और इस रूम में कूलर चलता है, यहाँ पे सोते हैं। पैरट्स को कूलर के सामने नहीं सुलाना है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पैरट्स इधर है, कूलर इधर है, पैरट्स है सामने सो रहे हो। डायरेक्ट इन पर हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी ठंड लगती है। तो अभी देखो ये दोनों ऐसे सो रहे हैं, इनके ऊपर हम ऐसे चादर ढक देते हैं। 1 सेकंड में कूलर बंद करती हूँ, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो हमने इस पर ऐसे चादर ढक रखी है। ये लाइट ऑन करिए तो ये चिल्ला रहे हैं। हाँ हाँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, कर रही हूँ बेटी, कर रही हूँ अभी। तो 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो बनाए दो। यहाँ पे पानी रखा है हमने, और ये सनफ्लावर सीड्स हैं। ये अभी गर्मी का टाइम है, तो हम इन्हें ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे वहाँ खीरा रखा है, खीरा खाया इन्होंने, ये और ये मिर्च हो गई, ये गाजर पड़ा है, तो सारी चीज़ ऐसा। 1 मिनट। ये ऐसे वेजिटेबल्स खा रहे हैं ज़्यादातर, और सनफ्लावर सीड्स बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं,
तो इसलिए इन्हें थोड़ा कम ही देना है। ये रुका नहीं जा रहा 2 मिनट। ये मेरी सारा है, इसके पिंजरे में भी यही है। पानी हमेशा साफ़ करके रखते हैं, सोने से पहले पानी साफ़ करा है। देखो ये रहा पानी भरा हुआ है साफ़। और ये इसके सनफ्लावर सीड्स हैं, और वहाँ पे मिर्च वगैरह रखी हुई है, और यहाँ पे गाजर वगैरह, रोटी वगैरह, ये सब है ना बाबू। इसको बस कुछ गुज्जी गलते रहो बस, और कुछ काम नहीं है इसको। हाँ गुस्सा क्यों, गुस्सा क्यों हो रहे तुम? क्या हो गया? मैं बाबू को नहीं कर रही थी। जब लाइट ऑन करते हैं ये बोलता है भाई साहब, ये नहीं बोलती। जब सो रहे हो ये दोनों तो लाइट ऑन होते ही ये गुस्सा हो जाता है ना बाबू। बेटी जा रही मैं, चलो जाऊँ मैं, सो रहे बाबू। तो ऐसे हम अपने पैरों को सुलाते हैं। ये इन पे ऐसे चद्दर ढक देते हैं जिससे ये हवा इन पे डायरेक्ट नहीं आती, और हल्का हल्का यहाँ पे ठंडा रहता है, और सारा पानी खाने वाने का सामान रहता है, तो ये सो जाते हैं आराम से, है ना बाबू। कुज्जी 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 कुज्जी। पैरट्स का बस ये ध्यान रखना है कि कूलर की हवा के सामने नहीं सुलाना। पैरट्स को हमेशा थोड़ा साइड में सुलाओ, डायरेक्ट इन पे हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी ठंड लगती है। तो इन्हें इतनी ज़्यादा हवा की ठंडक की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपना साइड में सुलाओ ऐसे, और चादर हल्की सी ढक दो। इतनी मत ढको कि उन पर हवा ना जाए या उन्हें सांस ना आए, ऐसे नहीं ढकना। ये हल्की सी ऊपर ऊपर ढकी हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे से हवा जा रही है, और यहाँ पे रूम हल्का सा ठंडा है ये। और यहाँ पे इनका सोते टाइम इनका खाने का, पानी का सामान, ये सारी चीज़ें रखो, और ये आराम से फिर सो जाएंगे। इन्हें ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत नहीं है, पर इतनी ज़्यादा जो गर्मी हो रही है तो इसलिए इन्हें थोड़ा अपना ठंडी जगह में रखना है हमें, हल्की सी ठंडी जगह में, जहाँ पे आराम से सो पाए, है ना बाबू। और पैरट्स को एसी वाले रूम में नहीं सुलाना। और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हमें एक ऐसी जगह भी नहीं सुलाना जहाँ पे बहुत गर्मी हो, फ़ैन भी नहीं चल रहा हो, पूरी गर्मी में दोनों ऐसे सो रहे हो, तो उससे इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपने पैरट्स का ऐसे ध्यान रखिए, उन्हें थोड़ी ठंडी जगह में सुलाइए जो ये आराम से सो पाएँ। और अपना खाने का सामान, पानी हमेशा साफ़ भरिए अपने पैरट्स के लिए। पानी साफ़ रहना चाहिए, बार पानी चेंज करिए। पानी उन्हें ठंडा नहीं देना है कि आप फ्रिज का निकाल के उन्हें पानी दे दो, नॉर्मल पानी दो उन्हें, लेकिन चेंज करते रहना, क्योंकि गर्म पानी ना पिए, ये गर्म हो जाएगा या वैसे हो। धूप में मत रखना इन्हें, ये धूप में नहीं, धूप में रहेंगे तो पानी वानी गर्म होगा, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, गर्मी से इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तुम बोलो पहले, क्या हो गया? सोना है? 2 मिनट रुक जाओ। तो आप इनका पानी भी ऐसे चेंज करते रहना, जो पानी साफ़ रहे, क्योंकि अपना पानी गंदा कर देते हैं, कर रखा है खाना गिर रखा है पानी के अंदर, है ना। तो ऐसे ना पानी साफ़ करके रखो, इनका खाने का सामान इनके पास रखो, और इन्हें ठंडी जगह पे रखो। अभी ये दोनों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि इन्हें सोते सोते मैंने वीडियो का सोचा, अभी 2 मिनट ही हुए ना सुलाते हुए, फिर भी गुस्सा हो रहे हैं कि इनकी वीडियो बना रही है ना। मुँह देखो इसका, गुस्सा हो गया मेरा बाबू। चलो सो जाओ, गुड नाइट। जाऊँ मैं? अच्छा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा हो रही है इस टाइम। तुम भी बोलो कुछ, तुम तो चिल्ला रहे हो, बोलो क्या हुआ, बोलना है कुछ। क्या वो बेटी को नहीं आ रही है? हैं तुम बोलो पहले, पैदरी सी। तो बस हम ऐसे अपने पेरेंट्स को सुलाते हैं, एक हल्की सी चादर ढक देते हैं, और ये दोनों आराम से सोते रहते हैं। यहाँ पे कूलर चलता रहता है। चलो सो जाओ, बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। इस चादर को भी हमें ऊपर ऊपर ढकना है। देखो यहाँ पे इतना स्पेस है कि यहाँ से हवा जाएगी, तो इन्हें वो नहीं लगेगी गर्मी, और इतनी ज़्यादा हवा की ठंडक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये गर्मी में नहाने पे भी ये कांपते हैं, तो इसलिए इन्हें इतनी ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन्हें ऐसी सुलाइए, हल्की सी चादर से ढक दो, जिससे इन्हें बचपन से ऐसी आदत है हल्की चादर ढक के जब सोते हैं, तो उससे इन्हें आइडिया हो जाता है कि अब हमारा सोने का टाइम हो गया। और इन्हें अंधेरा चाहिए तो वो अंधेरा इन्हें मिलता रहता है इससे, और ये हवा से ही बचाता है, तो इसलिए हम ऐसे ढक के सुलाते हैं। चलो बाय बाय, सो जाओ अब तुम बेटी, बाय बाय कर दो, बाय बाय, टाटा, कल मिलेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा दोनों कैसे सो रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे थे। मैंने कहा था आप लोगों से वो चिल्लाएंगे ज़रूर। ये दोनों ऐसे सोते हैं, इन्हें ऐसी डेली हम सुलाते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितना हमें गर्मी लग रही है ना, पैरट्स को उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। सही में स्वेटिंग हो रही है, वैसी पैरट्स को नहीं होती है ना। पैरट्स को उतनी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि उनकी बॉडी कमज़ोर है। वो इतनी गर्मी में भी नहाते हैं तो उन्हें ठंड लगती है, वो काँपते हैं। अगर आपके पैरट्स नहाने पे काँपते हैं ना, तो आपको कभी भी उन्हें धूप में नहीं बिठाना। गर्मियों के टाइम ठंड में बैठा सकते हो, धूप में नहलाते ही आप धूप में बैठा दो, लेकिन गर्मियों के टाइम आपको अपने पैरट्स को नहलाते ही धूप में नहीं बिठाना, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है।
तो आप उन्हें थोड़ी देर सूखे रहने दो, ऐसी जगह पे रहने दो जहाँ पे फ़ैन भी नहीं चल रहा हो, हवा नहीं आ रही हो, तो खुद ही सूख जाएँगे और खुद ही वो नॉर्मल हो जाएँगे, वो काँपना बंद कर देंगे। लेकिन आप कभी ऐसा मत करना कि आपके पैर्स काँप रहे हैं तो चलो धूप में बैठा देते हैं, ठंड लग रही है, नहीं, उससे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उन्हें ठंडा-गरम हो सकता है। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पैर्स कैसे सो रहे थे, दोनों ऐसे ही सोते हैं, इनका ऐसे ही ध्यान रखते हैं हम। और वेजिटेबल्स, खाने का सामान, पीने का सामान इनके पिंजरे में रहता है, तो उससे ये दोनों आराम से, अगर रात में उठते भी हैं तो दोनों खाते हैं और खा के सो जाते हैं। आप भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही सुला सकते हो जैसे मैंने सुलाया है। मैंने बचपन से इन्हें आदत डाली चद्दर ढक के सुलाने की, तो ये दोनों ऐसे ही सोते हैं। और गर्मियों में ऐसे ही इनका ध्यान रखिए, इन्हें ठंडा-ठंडा खिलाइए, पर ठंडा पानी मत दीजिएगा फ्रिज वाला, नॉर्मल पानी दीजिएगा। और जैसे मैं इनका ध्यान रख रही हूँ वैसे ही आप भी इनका ध्यान रखिए। अगर हम कुछ चीज़ लाए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उन्हें अच्छे से उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना और उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना है, ठीक है? हम सब इनका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है इनके लिए। मम्मी इतना करती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खिलाती रहती है। एक बार को हम भूल सकते हैं पर मम्मी नहीं भूलती। मम्मी ने अच्छा-अच्छा खिलाती रहती हैं, सब्ज़ी-वब्ज़ी सब चीज़ खाते हैं ये। तो आप भी अपने पेट्स का ऐसे ध्यान रखिए। समर्स में मैंने ऐसे ही सुलाती हूँ और ये मस्त आराम से सोते हैं। और ठंड में भी आपने देखा था कि मैं ठंड में इन्हें जब हीटर चलता है इनके आगे, जब ये सोते हैं उसी रूम में सोते हैं जिसमें कूलर लग रहा है, अभी सो रहे हैं वहाँ पे मम्मी पापा के लिए हीटर चलता है, तो उसी रूम में विंटर्स में सोते हैं ये ऐसे ही ढके रहते हैं, हीटर चलते रहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर सही रहता है, गर्म रहता है पूरा रूम, तो आराम से दोनों सोते रहते हैं। तो हम इनका ऐसे ही ध्यान रखते हैं जो आराम से दोनों सो पाएँ और बच्चों की तरह इनका ध्यान रखते हैं। तो आप भी अपने पेट्स का ऐसे ही ध्यान रखिए। अगर आप उन्हें लाते हैं तो उनकी केयर करिए, ध्यान रखिए और बच्चों की तरह रखिए, अपने बच्चों की तरह रखिए और बहुत प्यार से इनके लिए सारी चीज़ें करिए। हर टाइम ऐसा नहीं है हमने ला के रख दिया और हमें इनका अब ध्यान नहीं देना। आपको हर टाइम इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कभी कुछ काम इनका होता रहता है। तो अगर आप कुछ चीज़ ला रहे हैं तो ये सोच के लाइए कि मुझे पूरा टाइम इसका ध्यान रखना है और हमेशा कुछ ना कुछ इसके लिए करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने किसी चीज़ को ला के रख दिया बस इसलिए कि बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, पर उनकी लाइफ़ आप बेकार कर दो, नहीं। ये आपने देखा है मैं इनके साथ प्ले टाइम जब इनका होता है तो कितने प्यार से ये मेरे साथ खेलते भी हैं। जब मैं इनके पास नहीं होती तो मुझे आवाज़ दे के बुलाते भी हैं। तो इसलिए क्योंकि वो बॉन्ड बना है। वो इसलिए बना है क्योंकि इन्हें इतना प्यार मिला है। तो जब भी ये इतना मेरे लिए करते हैं, है ना? तो आप भी ऐसे ही करिए, अपने पेट्स का ऐसे ही ध्यान रखिए। और गर्मी है तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और आपने और एक चीज़ और, सब अपने घर पे पानी का वो ज़रूर रखिए, बर्तन ऊपर छतों पे अपनी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और भी पक्षियों को पानी चाहिए। पक्षियों के अलावा और भी बाहर लोगों को भी पानी चाहिए, जानवरों को पानी चाहिए। घर के बाहर और घर की छत पे अपने ज़रूर पानी रखिए, जो आपके पक्षी और जानवरों के लिए सही रहेगा। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो उन्हें प्यास लगेगी। तो ये सब का ध्यान रखिए। बाय बाय।